नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, हाजिर हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड को हम कैसे बनाते हैं थ्रू ओसवाल्ड्स प्रोसेस, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों एक हमारे साइंटिस्ट थे ओसवाल्ड, उन्होंने ये प्रोसेस दिया था कि कैसे हम लैब में या फिर कहीं पर भी इस तरह का सेटअप लगाकर नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको सेटअप दिख रहा है, इट इज़ ऑफ ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड ने इस तरह का सेटअप दिया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो है आपका, ये है आपका कैटालिटिक चैम्बर। दिस इज योर कैटालिटिक चैम्बर। और दोस्तों ये जो कैटालिटिक चैम्बर है, ये प्लैटिनम का गॉज है इसमें, यानी कि जो कैटलिस्ट यूज हुआ है इसमें, दैट इज योर प्लैटिनम। ओके दोस्तों, और जो है यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ से हम लोग पास कराते हैं अमोनिया और एयर। तो अमोनिया एंड एयर। अमोनिया का दोस्तों हम लेते हैं 1 वॉल्यूम एंड एयर का हम लेते हैं दोस्तों 10 वॉल्यूम। अभी इसको हम और अच्छे से समझेंगे थ्रू अ फ्लो चार्ट, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों जो ये वाला चैम्बर है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनेगा, जब ये गैस पास होगी तो फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन दिस चैम्बर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कन्वर्जन हो जाता है। ये क्या है दोस्तों? दिस इज योर ऑक्सीडेशन चैम्बर। एंड देन जब आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो वो थर्ड वाले चैम्बर में, यानी कि लास्ट चैम्बर में जाता है, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टार। दिस इज योर एब्जॉर्प्शन टार। ये आपका वाटर है, दिस इज योर वाटर। यहाँ से हम पानी की सप्लाई कराते हैं, यहाँ पे वाटर आता है एंड दिस इज योर, नीचे की साइड पे आपकी गैसेस रहती हैं। और दोस्तों ये जो स्लिट लगी हुई है, ये आपकी क्वार्ट्ज की है। किसकी है? क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल है जो कि एसिड रेजिस्टेंट होता है, तो इसलिए हम क्वार्ट्ज की स्लिट यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे पार्टीशन टाइप का, दिस इज नोन एज परफोरेशन पार्टीशन। ये दोस्तों परफोरेशन पार्टीशन है आपका। क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये हम आगे समझेंगे। और यहाँ पे ये है आपका आउटलेट फॉर HNO3, आउटलेट फॉर HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन होगा वो इसके थ्रू कलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो दोस्तों कुछ इस तरह का प्रोसेस है। अगर हम सीधा सीधा देखें तो इसमें हम लोग 1 वॉल्यूम अमोनिया लेते हैं, जिसे हम कंबाइन कराते हैं विद 10 वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कि आपका कैटालिटिक चैम्बर में जाता है, जहाँ पे कन्वर्ट होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड वापस से जाता है इस वाले चैम्बर में, दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन चैम्बर, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ कंबाइन होता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपका HNO3 का, जिसे हम लोग आउटलेट के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। आइए इस प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो दोस्तों जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे हम लेते हैं ड्राई अमोनिया, ड्राई NH3, दैट इज़ योर 1 वॉल्यूम, और हम लेते हैं, यहाँ से पास होती है आपकी ड्राई एयर एंड दैट इज 10 वॉल्यूम। उसके बाद ये दोनों जाएंगे कहाँ पे? चैम्बर ए में। चैम्बर ए से होते हुए NO का फॉर्मेशन होगा, स्टीम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका जाएगा चैम्बर नंबर बी में। चैम्बर नंबर बी में कूलिंग कॉइल्स लगी होती हैं जो कि इसको ठंडा करती हैं। तो यहाँ पे इनको कूलिंग कॉइल्स मिलेंगी जहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा। देन उसके बाद बी के बाद जाएगा ये चैम्बर नंबर सी में, और सी से जाते हुए यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा आपका NO2 का, और इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ये जाएगा आपका चैम्बर नंबर डी में, और देन आपका नाइट्रिक एसिड हम कलेक्ट कर लेंगे।
तो दोस्तों कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट बनता है, इस तरह का प्रोसेस होता है आपका ओसवाल्ट का। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका चैम्बर नंबर ए है दैट इज़ योर कैटालिटिक चैम्बर। यहाँ पे प्लैटिनम गॉस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जो कि हम लोग ने पीछे डायग्राम में भी देखी थी। जो आपका बी चैम्बर है दैट इज़ योर हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे कूलिंग पाइप्स लगे हुए होते हैं। जब यहाँ पे हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे कूलिंग कॉइल्स की हेल्प से जो है वो ठंडा होता है, यानी कि टेम्परेचर आपका डाउन होता है, तो यहाँ पे हीट्स का एक्सचेंज होता है। देन उसके बाद सी इज़ योर ऑक्सीडेशन चैम्बर। जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डायग्राम में देखा था कि ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होता है। और उसके बाद जो आपका दोस्तों डी है, ये है आपका एब्जॉर्प्शन टार, जो कि हम लोगों ने फिगर में देखा है कि एब्जॉर्प्शन टार प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद हम नाइट्रिक एसिड को कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका होता है, और इसमें भी टोटल आपको इतने सारे प्रोसेस मतलब स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे, A B C D, देन आपका नाइट्रिक एसिड कलेक्ट हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें सिर्फ 3 मेन स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो NH3 है इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, 5 molecules of oxygen and 4 molecules of ammonia will combine together in the presence of platinum, that is your catalyst। टेम्परेचर रेंज रहती है हमारी 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक, और यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है NO का, दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, 4 NO बनता है, साथ में 6 H2O के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और साथ में 21.5 किलो कैलोरी की हीट इवॉल्व होती है। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, और जो आपका स्टेप नंबर और रिएक्शन कैसी है दोस्तों स्टेप नंबर 1 में, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे दोस्तों क्या होता है कि जो आपका NO का फॉर्मेशन हुआ है इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये O2 के साथ कंबाइन करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे 700 से 800 है, बाद में टेम्परेचर डाउन होकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। देन यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाता है NO2 का, दैट इज़ योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन लास्ट स्टेप में हम लोग जाते हैं स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में ये जो NO2 है आपका 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 यहाँ पे, ठीक है, ये कंबाइन करेगा विद वाटर, दैट इज़ योर H2O 2 मॉलिक्यूल्स प्लस O2 के साथ, और यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों HNO3 का। दोस्तों देखा आपने कैसे 3 स्टेप में पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। आइए थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिए हुए हैं, रिएक्टेंट में जो है जो रेशियो लिया है वो हमने 1:10 का लिया है, यानी कि 1 वॉल्यूम हमने अमोनिया का लिया और 10 वॉल्यूम्स हमने एयर के लिए हैं। तो हमने हायर रेशियो क्यों यूज़ किया है एयर का दोस्तों, क्योंकि जो है जितनी भी 3 स्टेप्स हैं तीनों में ही हमें एयर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि तीनों ही मेन स्टेप में आपकी एयर की नीड है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नाइट्रिक एसिड का तो जो है यानी कि जब हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन टार का जो प्रोसेस होगा, उन सब में ही क्या होता है कि हमें रिक्वायरमेंट होती है एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर की, और जो आपका एयर का कंटेंट है उसमें सिर्फ 21.5% ही आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग एयर को अमोनिया के वॉल्यूम से ज़्यादा लेते हैं। देन कैटालिटिक्स चैम्बर में दोस्तों हम लोग प्लैटिनम का गॉज यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम इनिशियली हीट करते हैं बस स्टार्टिंग में ही, उसके बाद हम हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसको जब हम एक बार इनिशिएट कर देते हैं तो ये चलती रहती है तब तक जब तक आपकी रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। और दोस्तों जो है यहाँ पे हम प्लैटिनम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्लैटिनम रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट ये इन्हांस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। देन उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर पे। तो दोस्तों जो गैसेस लीव कर रही हैं कैटालिटिक चैम्बर को वो यहाँ जाती हैं कूलिंग कॉइल्स में बिफोर एंटरिंग द ऑक्सीडेशन चैम्बर। तो जो गैसेस लीव करती हैं उनमें मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड, स्टीम और कुछ रेसिडुअल अमाउंट का ऑक्सीजन होता है, जिसका टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो उनको हम लोग हीट एक्सचेंजर में पास कराते हैं थ्रू कूलिंग कॉइल्स, जिसके थ्रू जो गैसेस हैं आपकी कूल हो सकें और जो टेम्परेचर है वो 700 से 800 घटकर 50 डिग्री सेल्सियस पर आ सके। उसके बाद ये जाती है ऑक्सीडेशन चैम्बर में, जहाँ पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
और जो है ये तब होता है जब ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती हैं, जो कि रिएक्टेंट एयर मिक्सचर में प्रेजेंट है, और वहाँ पे आपका NO2 का फॉर्मेशन होता है। और इस पूरे फेज़ में हम लो टेम्परेचर इसलिए यूज़ करते हैं दोस्तों, ताकि जो है आसानी से ऑक्सीडेशन हो सके नाइट्रिक ऑक्साइड का इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके अलावा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के डिकम्पोजिशन के चांसेस हैं वो भी मिनिमाइज कर जाते हैं। अगर हम हाई टेम्परेचर लेंगे तो आपका डिकम्पोजिशन का चांसेस बढ़ जाता है। देन हम एब्जॉर्प्शन टावर पे जाते हैं। जो आपकी गैसेस लीव करती हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर को, वो कहाँ जाती हैं दोस्तों? एब्जॉर्प्शन टावर में जाती हैं, जिसको हम लोग ने क्वार्ट्ज की लेयर से पैक किया हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा। तो जो एब्जॉर्प्शन टार है ये स्टील का टार है, जिसमें हम लोग क्वार्ट्ज के स्टोन लगाते हैं और इसमें वाटर का स्प्रे लगाते हैं, जो कि ऊपर से पानी नीचे की तरफ फेंकता है। तो जो गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो रेसिडुअल अमाउंट का ऑक्सीजन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और वहाँ पे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है एट द बेस, और जिसे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों हम क्वार्ट्ज क्यों यूज़ करें? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये एसिड रेजिस्टेंट होता है, इसलिए हम क्वार्ट्ज की लेयर की पैकिंग कराते हैं, ताकि जो है जो मूवमेंट है गैसियस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वो स्लो डाउन हो जाए फ्रॉम बिलो, और जिसकी वजह से वहाँ पे एक बेटर सॉल्वेशन हो सके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इन वाटर, एज वेल एज जो एसिड रेजिस्टेंट है, इसका मतलब कि कोरोजन का प्रोसेस नहीं होगा। तो दोस्तों जो आपका फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का लास्ट में, उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं एट द बेस, और जो नाइट्रिक एसिड हमें मिलता है वो डाइल्यूट होता है, जिसमें 50% नाइट्रिक एसिड होता है आपका, और इसे हम लोग एट द बेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टार कलेक्ट कर लेते हैं, और इसे हम कंसनट्रेट करते हैं बाय बॉइलिंग और डिस्टिलिंग बाय मेकिंग इट अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसे हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस का रखते हैं, जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड हमें मिलता है। अगर हम इसको फर्दर डिस्टिल करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो हमारी जो यील्ड है वो 98% हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम ऑक्सफोर्ड प्रोसेस का यूज़ करके नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और हाँ, जिसने भी नाइट्रिक एसिड के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, जाइए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एंड लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और जितना ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी उतने ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले, आपसे कोई भी मेरा वीडियो मिस ना हो। तो गाइस कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।